करेंगे और उनको हम श्रद्धांजलि देंगे। भगत सिंह जी अमर रहे, भगत सिंह जी, भगत सिंह जी, राजगुरु जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, सुखदेव जी, ये हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि थी। बाकी भाई ने हमारे जो पुष्पांजलि हम सबकी तरफ से अर्पित कर दी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक दो बातें कहूंगा। देखिए, आज आपके सामने चुनौती है और वो चुनौती को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब बीजेपी की सरकार थी 2004 में, उससे पहले मान्यवर कांशीराम जी से देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं आपको राष्ट्रपति बनाना चाहता हूं। तो मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था मुझे राष्ट्रपति क्यों बनाना चाहते, मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है या मेरे समाज को प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनके मैं क्या करूंगा। तो आप हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारा एक ही नेता है, एक ही आवाज है, भाई चंद्रशेखर आजाद। हम भाई चंद्रशेखर आजाद को इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? हाथ खड़े करके बताइए, आप देखना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि भाई को हमको सुनना है। भाई बहुत दूर से आए हैं और आपने मुझे बुलाया। हमारे जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, स्टूडेंट यूनियन, मिशन 78 के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता इतने दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए थे, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय शहीद। जय भीम। आगे बोलिए थोड़ा सा। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं और भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के करोड़ों शोषितों वंचितों की आवाज और जिनके नाम लेने मात्र से इस देश के करोड़ों नौजवानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सेहत की सलामती की दुआ करता हूं कि वो उनकी सेहत सलामत रहे, उनमें ऊर्जा रहे और वो इस देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों की आवाज को बुलंद करते रहे और हमारे मिशन मूवमेंट को मुकाम तक पहुंचाए। साथियों, आज सामाजिक न्याय का सम्मेलन का ये दूसरा भाग यह भादरा में है और ये सामाजिक न्याय का मतलब हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज के दिन ये सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, ये हमें विरासत में मिली है, हमारे बुजुर्गों की लड़ाई है, हमारे महापुरुषों की लड़ाई है। अभी भाई का सम्मान कर रहे हैं हमारे यहाँ की आजाद समाज पार्टी की जिले की टीम, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चांदी का मुकुट भेंट करके और उनका सम्मान कर रहे हैं। तो साथियों, ये जो लड़ाई है सामाजिक न्याय की, ये विरासत में मिली है और मैंने जेल में रह के भगत सिंह को पढ़ा। उन्होंने सारी क्रांति जेल में की है। हमारे कुछ यूनियनिस्ट मिशन के साथी जो हमारे जाट समाज से हैं, वो कहते हैं कि भगत सिंह आर्य समाजी थे, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि भगत सिंह ने 21-22 साल की उम्र में जितना परिवर्तन अपने भीतर किया, अपने विचारों में, अपने व्यक्तित्व में, इतना धरती पे किसी दूसरे महापुरुष ने नहीं किया। और सच ये है, जब हम भगत सिंह को पढ़ते हैं और अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं, चाहे बाबा साहब को पढ़ा या मान्यवर कांशीराम साहब को, या आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका जो जिन्होंने निभाई माता दीन वाल्मीकि को पढ़े, तो इस देश में कभी भी आजादी का आंदोलन हुआ ही नहीं। लड़ाई आजादी की थी नहीं, लड़ाई थी सामाजिक न्याय की, लड़ाई थी छुआछूत के खिलाफ, लड़ाई थी भेदभाव के खिलाफ, लड़ाई थी गैर बराबरी के खिलाफ। और इसलिए कलकत्ता की बैरकपुर छावनी से लड़ाई शुरू हुई माता दीन वाल्मीकि के नेतृत्व में। और वो जब छावनी में पानी पीने गए तो मंगल पांडे मिला, उन्होंने मंगल पांडे से पानी मांगा। मंगल पांडे ने कहा कि मैं अछूतों को पानी नहीं पिलाऊंगा। तब माता दीन ने कहा कि तुम्हें ये 7 फुट का आदमी अछूत दिखाई दे रहा और तुम जिस कारतूस को मुंह से खोलते हो, तुम जिस बेल्ट को, चमड़े की बेल्ट को बांधते हो, जिस चमड़े के हेड को बांधते हो, जिस जूते के चमड़े के जूते को पहनते हो, उससे आपको छुआछूत महसूस नहीं होती। वहां से ये गैर बराबरी के खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू हुई, जो कलकत्ता की बैरकपुर छावनी से इलाहाबाद और कानपुर और लखनऊ होते हुए मेरठ तक पहुंची। और मेरठ में इस लड़ाई को धन सिंह कोतवाल और बाबा सामल तोमर ने, इस देश में जो टैक्स लग रहा, जो भारतीय जनता पार्टी टैक्स है, इस देश के किसानों का, मजदूरों का खून चूसने का काम कर रही है, उस टैक्स और लगान के खिलाफ मेरठ में अछूतों के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ
और टैक्स के खिलाफ ये लड़ाई शुरू हुई। और ये सामाजिक न्याय की लड़ाई, इसको चालाक लोगों ने जब देखा कि इस देश में अब आजादी आने वाली है, तो इस देश के चालाक लोगों ने अंग्रेजों की मुखालफत शुरू कर दी। जिन अंग्रेजों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करा, हमें बहुत सारे कानून बना के हम लोगों की, गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, दलितों की, SC ST के लोगों की, पिछड़े समाज के लोगों की माली हालत में सुधार करने का काम करा। तब उन लोगों ने छल से इस सामाजिक न्याय के इस आंदोलन को आजादी का आंदोलन नाम देने का काम किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज जो भादरा की ऐतिहासिक जमीन पर जो आंदोलन हो रहा, जो सामाजिक न्याय सम्मेलन हो रहा, ये हमारे महापुरुषों की उसी विरासत की देन है, उसी विरासत का हिस्सा है। इसलिए आप लोग आज इस इतिहास के गवाह बने हो कि भगत सिंह ने जब जेल में रह के अपने सच्चे मन से, दृढ़ संकल्प से इस छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि वो उसको बोधा सिंह बोलते थे, जो उनकी बैरक की सफाई करते थे। उन्होंने कहा, बोधा सिंह आप वाल्मीकि समाज से हो और मेरी और आपकी जिम्मेवारी है कि हम इस देश से छुआछूत खत्म करेंगे, भेदभाव को खत्म करेंगे, गैर बराबरी को खत्म करेंगे। इसलिए आप, या तो मेरी बेटे ने मुझे पाला, उसने मुझे जब मैं पैदा हुआ बोलना भी नहीं जानता था, कपड़े पहनने नहीं जानता था, चलना भी नहीं जानता था, या तो मेरी बेटे ने मुझे जीवन देने का काम किया है, या जब हमने रूस की क्रांति से और तमाम क्रांतियों से सबक लेके इस देश से छुआछूत और भेदभाव को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो ऐसे में या फिर आप बोधा सिंह मेरे साथी हो, इसलिए आप खाना बनाओ और दोनों भाई बैठ के खाना खाएंगे और जेल की इसी बैरिक से इतिहास लिखने का काम करेंगे कि मानव एक समान है, भेदभाव और छुआछूत और धरती पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोधा सिंह ने इंकार किया, लेकिन भगत सिंह की जब फांसी का दिन मुकर्रर हो गया तो भगत सिंह ने फिर कहा कि अब मेरी फांसी का दिन मुकर्रर हो गया है, बोधा सिंह आप खाने का इंतजाम करो। तब खाना बनाया, बोधा सिंह ने खाना बनाया और भगत सिंह के मुंह में जैसे टुकड़ा दिया तोड़ के, दोनों की आंखों से झरझर आंसू टपक रहे थे। और भगत सिंह और बोधा सिंह ने कहा कि हमने इस देश में इंकलाब ला दिया है, हमने गैर बराबरी और भेदभाव के खिलाफ इस जेल से इतिहास लिखने का काम कर दिया। तो ऐसा सबक हमें अपने शहीदों से लेना है, जिन्होंने, पेरियार साहब ने उनके बारे में लिखा अपने तमिल के साप्ताहिक में कि ऐसा नास्तिक आदमी धरती पे मैंने दूसरा नहीं देखा है, जिसने ये कहा, अंग्रेज अफसर ने कहा कि भगत सिंह अब आपका मौत का समय नजदीक आ गया है, आप उसका ऊपर वाले का स्मरण करो, आप अपने इष्ट देव को याद करो। तो भगत सिंह ने कहा कि भगत सिंह कमजोर हो जाएगा, यदि वो मौत से डर के किसी का सहारा लेगा तो भगत सिंह कमजोर हो जाएगा। इसलिए पेरियार साहब ने लिखा कि नास्तिक ये इस भारत की तस्वीर बदलने वाला है और ये अपनी मौत को तमाशा बना के इस देश में क्रांति लाने वाला नौजवान है। इसलिए आज के दिन हम लोगों को प्रेरणा लेनी है कि हमारे बीच में एक रहनुमा उन विचारों को आत्मसात करके इस धरती पर उतारने वाला आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे बीच में है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर देश में जद्दोजहद कर रहे हैं। तो हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम लोग इस लड़ाई में उनका साथ दें, इसको मुकाम तक पहुंचाने का काम करें, हुकूमत में हिस्सेदारी करें और अपने महापुरुषों के गैर बराबरी और भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ जो आंदोलन हुआ सामाजिक न्याय का, उस न्याय के आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने का काम करें। यही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल।